फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, जो वैकेंसी आपको 5600 की देखने को मिली थी उसको विड्रॉल कर लिया गया था। अब सीएम साहब ने घोषणा की है कि वो वैकेंसी अब दोबारा आएगी और अब 5600 पे नहीं आएगी, लगभग 6000 से ज्यादा पदों में इस बार नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। चैनल पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की या सब इंस्पेक्टर की तैयारी शुरू कर दी है, क्या आपने रनिंग पे जाना स्टार्ट कर दिया है या नहीं कर दिया। क्योंकि कल हमने आपको कट ऑफ के ऊपर वीडियो दे दी थी। तो अगर आप हम पे विश्वास करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और आपने अगर कर दी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने तैयारी शुरू कर दी है या नहीं की है। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि हरियाणा सीईटी में दोस्तों 8 लाख से ज्यादा बच्चे यहां पे सीईटी पास कर गए हैं दोस्तों, ठीक है। और यहां पे अब 30,000 से ज्यादा भर्तियां होने वाली हैं और सबसे पहले हरियाणा पुलिस में होंगी भर्तियां। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग, और इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पुलिस में करीब 6,500 पदों पर भर्तियां होने की संभावना है। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों 6,500, ये क्यों बता रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों 6,000 पद रहेंगे कांस्टेबल के, यानी सीटीजीडी आप इसको कह सकते हो। और लगभग दोस्तों 465 या 500 पद यहाँ पे रहने वाले हैं सब इंस्पेक्टर के, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब ये कांस्टेबल की 6,000 कैसे हुई, तो आप जानते हैं कि मेल कांस्टेबल की वैकेंसियां 4,000 है और कल सीएम साहब ने घोषणा की है कि जो फीमेल कांस्टेबल होंगी उनका वेटेज 15% से बढ़ा के 25% कर दिया जाएगा। तो फीमेल कांस्टेबल की 1,000 वैकेंसियां होंगी। इसके अलावा दोस्तों आईआरबी के जो पद आए थे 5600 में, वो 1,000 पद वो है। तो कुल मिला के 6,000 पद यहाँ पे कांस्टेबल के आने वाले हैं। और हमने आपको ये कहा है, कल भी आपको बताया है कि 15 से 20 दिसंबर के आसपास आपको फॉर्म स्टार्ट होते दिखेंगे दोस्तों। तो अगर आपने सीईटी एग्जाम दिया है और आप हरियाणा पुलिस में जाने का ड्रीम रखते हैं, सपना रखते हैं, तो दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल कम है दोस्तों, ठीक है। और हमने आपको बताया है कि इसके मेंस एग्जाम में दोस्तों, इसका जब मेंस एग्जाम होगा तो वैकेंसी के 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी 60,000 कम से कम बच्चे बैठेंगे एग्जाम में। तो 60,000 बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पे आप मान के चलिए लगभग 2 लाख बच्चों का फिजिकल तो होगा, ठीक है। तो 2 लाख बच्चों में यहाँ पे कट ऑफ हमने आपको कल भी बताई थी, आज भी बता रहे हैं कि भैया आप अगर सीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी में है, रिजर्व कैटेगरी में है, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जितने सीईटी क्वालिफाई हैं सभी पुलिस में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, किसी की योग्यता नहीं है, किसी का फिजिकल नहीं है, ठीक है, किसी की उम्र नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी का बच्चा भर सकता है। और अगर छूट भी मिलती है तो केवल उनको मिलेगी जिन्होंने ओल्ड सीईटी के आधार पे फॉर्म भरा था, सबको छूट नहीं मिली। और अगर मान लीजिए सबको छूट मिल भी जाती है तब भी इतने कैंडिडेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे पुलिस में एक अलग से तबका रहता है जो केवल पुलिस की तैयारी करने में इंटरेस्टेड होता है। नहीं तो जिसके मान लीजिए 70, 75, 80 प्लस नंबर है या 70 प्लस नंबर है, वो पुलिस की बजाय क्लर्क की तैयारी करेगा, वो सिविल की नौकरी करना चाहेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बात मानिए, अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा आपका मौका है। कट ऑफ हमने आपको कल भी बताई थी। फिर आता है जनरल कैटेगरी में या आप रिजर्व कैटेगरी में है, आप मेल है फीमेल है, अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर दिया है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने कल भी आपको बताया था, जो आपका पीएमटी है, हाइट चेस्ट है, वो जनवरी 2026 में होता दिखेगा। और आपकी जो रनिंग है पीएसटी है, वो आपको फरवरी या मार्च 2026 में होती हुई दिखेगी दोस्तों। तो अपनी तैयारी उसी प्रकार से करिएगा, क्योंकि एक बार आप फिजिकल में फेल हो गए, ज्यादातर बच्चे रनिंग में फेल होंगे, रनिंग में फेल हुए तो आपका जो सीईटी का स्कोर है वो भी किसी काम का नहीं होगा। उसके बाद आप मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे और पुलिस का सपना भी। और जो अन्य मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो मान लीजिए जनरल कैटेगरी से, जिसके स्कोर है 65 से 70 के बीच में, तो ना तो उसका कलरक में आएगा, ना उसका ग्राम सचिव में आएगा, ना पटवारी में आएगा, ना सब इंस्पेक्टर में आएगा, ना टैक्स, किसी में नहीं आएगा, केवल पुलिस में आएगा, ठीक है ना।
जो भी जनरल कैटेगरी अभ्यर्थी, अगर आपका स्कोर 65 या 65 से कम है या 65 के आसपास है, तो केवल पुलिस कांस्टेबल आपके लिए है। अगर आपको कोई कह रहा है कि कलरक में ना आ जाएगा, केवल बेवकूफ बढ़ा रहा है दोस्तों, क्योंकि नंबर लोगों के भर भर के हैं और कलरक की वैकेंसियां मुश्किल से 4000 5000 आने वाली हैं। इस बार भी वही सीन होगा दोस्तों कि एक कैंडिडेट 4 से 5 बार रिपीट कर रहा है, एक कैंडिडेट जिसका रोल नंबर हर भर्ती के लिए आ रहा है, ठीक है ना, वही सीन इस बार होगा। तो आप झूठी उम्मीद की बजाय सच्चाई पे काम कीजिए और आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप पुलिस में जाएंगे, 41,000 आपकी सैलरी है, शुरुआती नौकरी आपको मिल जाएगी। छोटी सी उम्र में बहुत सारे नए कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने इस बार पहली बार सीईटी दिया है, 12वीं पास अभी 2 साल पहले किया था। तो शुरुआत में अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो भी सी क्लास की, तो बहुत अच्छा आपके पास मौका है। फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मेरा यह मानना है कि अगले साल अप्रैल मई तक आपको ज्वाइनिंग करा के ट्रेनिंग सेंटर भेज देंगे दोस्तों। फरवरी मार्च के आसपास आपका फिजिकल हो जाए, उसके बाद एग्जाम करवा के सीधा आपकी ज्वाइनिंग होती है हरियाणा पुलिस में। तो अगले साल मई तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल खाली हो चुके हैं और पुलिस में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट चलती रहती है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस मौके को भुनाने का और अपने सपनों को साकार करने का। सीईटी एग्जाम आपने दे दिया है, आपने स्कोर कर लिया है, जितना आपका कैलिबर था, जितने आपने ताकत दिखानी थी दिखा दी है। अब सारी की सारी ताकत झोंक दीजिए अपनी फिजिकल की तैयारी और अगले मेंस की तैयारी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या और भी एग्जाम होगा पुलिस कांस्टेबल का? हाँ जी, पहले आपका भी फिजिकल होगा, उसके बाद जो फिजिकल पास करेंगे उनका एक एग्जाम और होगा, उसके आधार पे मेरिट बढ़ेगी हरियाणा पुलिस के लिए, ठीक है। तो फिजिकल के साथ साथ तैयारी भी आपको करनी है रिटर्न एग्जाम की। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप तैयारी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।